अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रुखमा इरफान मलिक। आज के इस व्लॉग में आपको खुशामदीद कहना चाहूँगी। नाजरीन, एक यूट्यूबर को रिलीफ दिलवाने के लिए खुद सरकारी अफसरान ने 90 लाख रुपए रिश्वत ली है। ये केस पाकिस्तान के एक बहुत बड़े नामवर यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई का है, और इस केस में, इस कहानी में रिश्वत भी शामिल है, इसमें करप्शन भी शामिल है, इसमें एक सीनियर अफसर की गुमशुदगी भी शामिल है। और अब डकी भाई की अहलिया खुद मैदान में आ चुकी हैं। इन्होंने नाम ले लेकर एक एक अफसर का बताया है कि किस तरह से इनसे वादे वईद किए गए। डकी भाई और अरूब जतोई को रिलीफ दिलवाने के वादे करके उनसे भारी भरकम रकम जो थी वो ली गई, और बाद में रिलीफ भी ना दिया गया, उल्टा डकी भाई पर तशद्दुद किया गया। मुकदमा दर्ज हुआ, ये अफसरान इस वक्त अरेस्ट हो चुके हैं, और ये केस, ये कहानी पाकिस्तान के साइबर क्राइम सिस्टम के अंदर जो गंदगी मौजूद है उसकी आईनादार भी है। बहुत एक्सक्लूसिव डिटेल्स आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं कि डकी भाई को एक बहुत बड़े केस में गिरफ्तार किया गया, जिस पर इन पर इल्जाम ये है कि इन्होंने जुए की एप्स की प्रमोशन की। यानी डकी भाई और इनकी अहलिया अरूब जतोई पर यह इल्ज़ाम है कि इन्होंने अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए जो इलीगल एप्लीकेशंस पाकिस्तान में हैं गैम्बलिंग को लेकर, या इसके साथ साथ ट्रेडिंग एप्लीकेशंस, उनको प्रमोट किया। इनकी क्योंकि फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, बहुत से यंगस्टर्स इनको फॉलो करते हैं, लोगों ने अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी इनके कहने पर, इनकी वीडियोस देख के उसमें इन्वेस्ट किया। बाद में उन एप्लीकेशंस का कोई वाली वारिस ही नहीं था, बहुत सी एप्लीकेशंस गायब हो गई, लोगों की सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो थी वो लुट गई। इसलिए नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इनके खिलाफ मुकदमा बनाया। ये मुकदमा बिल्कुल जायज़ था। बहुत से जानने वाले, मेरे अपने जानने वालों ने बहुत सी ऐसी एप्लीकेशंस में पैसे इन्वेस्ट किए इस तरह की वीडियोस देख के ही। बाद में इन लोगों ने तो सिर्फ मतलब प्रमोशन की हुई थी, बाद में इन एप्लीकेशंस का कोई वाली वारिस ही नहीं था, तो लोगों की वाकई सारी जिंदगी की जमा पूंजी वो लुट गई। लेकिन अब जिस तरह से डकी भाई पर मुकदमा दर्ज हुआ और अफसरान ने बजाय इसके कि इनके लिए जो जायज सजा थी उसका तयन किया जाता, खुद इनसे भारी भरकम जो रकम है वो वसूल करना शुरू कर दी। इनका नाम इस्तेमाल करके खुद मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर जाके इंटरव्यूज देना शुरू कर दिए, और अपनी जाती तशहीर, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग ही इस चक्कर में शुरू कर दी। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताती ये भी चलूं कि एनसीसीआई बेसिकली एक ऐसी एजेंसी है जो पाकिस्तान में साइबर क्राइम रोकने के लिए बनाई गई थी मई 2024 में, और इसको कोई बहुत ज्यादा अरसा नहीं हुआ, और पहले साइबर क्राइम जितना भी था वो एफआईए के अंडर था। जब एनसीसीआईए का कयाम अमल में लाया गया तो उसके बाद एफआईए के ही अफसरान को इधर तैनात किया गया। 20 अगस्त को डकी भाई अपनी अहलिया के साथ बैरून मुल्क जा रहे थे, और जैसे ही ये एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन काउंटर तक पहुंचे तो एनसीसीआईए इनको वहां से अरेस्ट कर लेती है। गिरफ्तारी के बाद पहले इनका जिस्मानी रिमांड दिया जाता है, फिर बार बार रिमांड मिलता है, और आखिर में इन्हें अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अच्छा, इनके बाद, इस सब के बाद जो डकी भाई की जमानत बाज अज गिरफ्तारी थी, वो तमाम जो उसकी दरख्वास्तें हैं वो मुस्तरद हो चुकी हैं। इसके साथ साथ मैं तो एफआईए के और एनसीसीआईए के ऐसे ऐसे अफसरान को भी जानती हूँ जिन्होंने भारी भरकम लोगों से पैसे वसूल करके उन पर जाली एफआईआरें दी, और उन जाली एफआईआरों की बुनियाद पर लोगों ने कनाडा हो जाए, अमेरिका हो जाए, यूरोप के दूसरे ममालिक हो जाए, वहां पर अजाइलम अप्लाई किया, और वो अब अजाइलम वाला टेन्योर जो है वो गुजार रहे हैं, बाद में उनको शहरियत मिल जाएगी। मैं ऐसे ऐसे एफआईए के और एनसीसीआईए के अफसरान को जानती हूँ। ये मैं अपना जाती तजर्बा और एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ कि कैसे भारी भरकम रिश्वतें लेकर लोगों पर झूठी एफआईआरें भी देते रहे हैं। ऑब्वियसली लोग इनको खुद कहते हैं क्योंकि उन्होंने बाहर अजाइलम अप्लाई करना होता है। खैर, 20 अक्टूबर को एनसीसीआईए ने अदालत में चालान जमा करवाया। चालान में 2 बड़ी बातें उनको शामिल किया गया। डकी भाई ने एतराफ किया कि इन्होंने ऑनलाइन गैम्बलिंग एप्लीकेशन या ट्रेडिंग एप्लीकेशन इनकी प्रमोशन की, और इस तशहीर से इनकी एडवर्टाइजमेंट करके, प्रमोशन करके इन्होंने करोड़ों रुपए कमाए। और चालान के मुताबिक डकी भाई के 2 अकाउंट से तकरीबन 21 करोड़ रुपए भी जो है वो बरामद हुए। इनकी अहलिया अरूब जतोई भी इस तशहीर में शामिल थी, और इनके मैनेजर सुबहान भी मरकजी मुल्ज़म नामजद हुए। अदालत ने अगली समात पर अरूब जतोई को जाती तौर पर भी तलब किया। अच्छा, इसके साथ साथ यहां से कहानी पलटती है कि डकी भाई और इनकी फैमिली ने एनसीसीआईए के कुछ अफसरान पर तकरीबन 90 लाख रुपए वाली रिश्वत का इल्जाम लगा दिया, क्योंकि इन अफसरान ने
अरूब जतोई डकी भाई की फैमिली से वादा किया था कि आपको रिलीफ दिया जाएगा, डकी भाई की जमानत भी हो जाएगी, आप हमारे अकाउंट्स में हमारे फ्रंट मैन के जरिए इतने पैसे जो हैं वो ट्रांसफर करें। डकी भाई को रिलीफ देने के लिए, रिमांड ना लेने के लिए और मुकदमे में आसानी देने के लिए 90 लाख रुपए रिश्वत ली गई। ये इल्जाम डकी भाई की अहलिया अरूब जतोई ने लगाया, क्योंकि इनको रिलीफ ना इनको मिला और ना डकी की जमानत हुई, जो जमानत बादस गिरफ्तारी होती है। एफआईए ने इस इल्जाम में तहकीकात शुरू की और एनसीसीआईए के 6 अफसरान समेत 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें जो नाम सामने आ रहे हैं, एडिशनल डायरेक्टर एनसीसीआईए सरफराज चौधरी शामिल है, डेप्यूटी डायरेक्टर जवार अहमद, असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज और मुस्तफा जफर, डेप्यूटी डायरेक्टर्स मोहम्मद उस्मान, डेप्यूटी डायरेक्टर अयाज खान, सब इंस्पेक्टर अली रजा यासिर रमजान, शहरी जो फ्रंट मैन के तौर पर इनके काम कर रहा था उस्मान अजीज, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, इनको गिरफ्तार भी किया गया। और एफआईआर के मुताबिक पहले 60 लाख रुपए, फिर 10-10 लाख के 3 चेक लिए गए, कुल ये 90 लाख रुपए रकम बनती है। रिश्वत की तकसीम भी एफआईआर में लिखी हुई है, किसने कितने पैसे लिए, और तकरीबन जो शुएब रियाज है इसने 50 लाख प्लस 20 लाख, इसमें इसका इतना हिस्सा है। जवार अहमद के दोस्त के पास उसने 50 लाख रुपए रखवाए। फ्रंटमैन उस्मान अजीज ने 5 लाख रुपए लिए, डकी भाई के वकील ने अपना 5 लाख का कट इन्होंने रखा। सरफराज चौधरी जो एडिशनल डायरेक्टर है, इन्होंने भी 5 लाख रुपए लिए। ये सिर्फ इल्जाम है, अदालत में अभी ये चीजें प्रूव होंगी। एफआईआर में यह भी दर्ज है कि शुएब रियाज ने बाइनेंस के जरिए डकी भाई का अकाउंट $3,26,000 अपने अकाउंट में मुंतकिल किया। अगर ये बाइनेंस में इसने अपने अकाउंट्स में मुंतकिल किए होंगे तो जब इन्वेस्टिगेशन होंगी तो तमाम चीजें रिकॉर्ड का हिस्सा होंगी, हिस्ट्री में सारी चीजें आ जाएंगी, इसने कितने पैसे जो हैं वो किए। अच्छा, एक अफसर इसमें मोहम्मद उस्मान डेप्यूटी डायरेक्टर शामिल है। इन्हें इस मामले के दौरान लापता होने की रिपोर्ट भी आई थी। इनकी अहलिया ने पुलिस को दरख्वास्त दी कि इनका शौहर लापता है। केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चला। अदालत ने पुलिस को 1 हफ्ते की मोहलत दी थी कि इस अफसर को तलाश किया जाए। तमाम मुल्जमान को अदालत पेश किया गया। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने 6 मुल्जमान को 3 दिन के जिस्मानी रिमांड पर एफआईए के हवाले कर दिया। और अब इस कहानी का खुलासा यह है कि एक यूट्यूबर ने जुए की एप्स पर वीडियो बनाई, केस बना, यूट्यूबर गिरफ्तार हुआ, यूट्यूबर ने करोड़ों रुपए कमाने का एतराफ भी किया। इसकी फैमिली ने अब इल्जाम लगाया है कि 90 लाख रुपए रिश्वत ली गई और फिर मुकदमा इन अफसरान पर बना जो केस बना रहे थे, जो डकी भाई को पकड़ने में इन्वॉल्व थे। और एफआईए के एक और अफसर ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बताया है कि डकी भाई पर हाथ इन अफसरान ने प्लानिंग के तहत डाला था कि क्योंकि इसके पास पैसा बहुत है, इसको अरेस्ट करेंगे, अपनी जाती तशहीर भी होगी, अपनी पर्सनल जो ब्रांडिंग है वो भी करेंगे और इससे अच्छा खासे पैसे जो है वो बटोरेंगे। ये एफआईए का एक अफसर जो है खुद इन अफसरान की बातें, कथा जो है वो सुना रहा है। ये केस पाकिस्तान की तारीख के अनोखे केसेस में शामिल हो चुका है। इससे पहले जो सरफराज चौधरी एफआईए के एनसीसीआईए के एडिशनल डायरेक्टर हैं, उनको कुछ अर्सा पहले जबरी रुखसत पर भेज दिया गया था और उनको यहाँ लाहौर रीजन से हटाकर, पंजाब रीजन से हटाकर लाहौर में इनका गुलबर्ग में दफ्तर है, इनको इस्लामाबाद इनकी पोस्टिंग जो थी, इनके बकौल इनका कहना है कि कर दी गई थी, इन्होंने ज्वाइनिंग दे दी थी, लेकिन इनको यहाँ से जबरी रुखसत पर भेज दिया गया था। अब ये अरेस्ट भी हो चुके हैं। ये जो सरफराज चौधरी साहब हैं, इन्होंने व्हाट्सएप पर एक अपना ग्रुप भी बनाया हुआ है जो पिछले दिनों तो बहुत एक्टिव था। अब चूंकि ये खुद हिरासत में है तो वहां पर कोई अपडेट्स नहीं आ रही, और इन्होंने कहा था कि मैं यहाँ से चला भी जाऊं, जो नया आने वाला अफसर होगा वो डकी के खिलाफ जो कार्रवाई है उसको मुकम्मल करेगा। साथ ही साथ अब लोग ये कह रहे हैं, इनके इदारे के लोग ये कह रहे हैं कि सरफराज चौधरी बजाय इसके कि काम करते वो पर्सनल ब्रांडिंग में लग गए थे अपनी, और मुख्तलिफ यूट्यूबर्स को इंटरव्यूज देने लग गए थे और डकी का नाम इस्तेमाल करते हुए एक अपनी शोहरत भी बना रहे थे। मैंने खुद अपने नज़रों से बहुत से एसएचओस को इतने भारी काले लिफाफों में नोटों के जो हैं उनके दफ्तरों में जाते हुए देखे हैं। मैं तो आप ये देखें कि ये एफआईए वाले जो हैं कि इनके पास तो और भी रिश्वत जो है वो आती होगी। अब ये केस जो है सिर्फ डकी भाई का नहीं है। सवाल ये है कि क्या कानून सबके लिए बराबर है, या फिर पाकिस्तान में कानून खरीदने के लिए आपके पास पैसा भी बहुत ज्यादा हो। अब देखते हैं ये केस क्या रुख इख्तियार करता है। ये कुछ डिटेल्स थी जो मैं आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। कॉमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय से जरूर आगाह करना है कि क्या आप डकी भाई के साथ हैं या नहीं, क्योंकि माजी में बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स, वसीम अकरम और भी बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो इस तरह के एप्लीकेशंस को प्रमोट करते रहे हैं, लेकिन उनको कभी किसी ने कुछ नहीं कहा और डकी भाई इस वक्त हिरासत में है। आज के इस व्लॉग से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।